For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कलेक्ट किया है क्लास 9 के लिए। चैप्टर नंबर 6 टिश्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जाइलम एंड फ्लोएम अकर्स इन। देखिए, जाइलम और फ्लोएम का हमें फंक्शन भी मालूम होना चाहिए। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना सॉइल से लीफ की तरफ। ठीक है, रूट्स इसमें हेल्प करती हैं। ठीक, रूट हेयर भी हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। बाकी फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, प्लांट बॉडी के हर एक हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है, तो ऐसी लोकेशंस, मेसोफिल सेल, ठीक है, ऐसी लोकेशन जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है जिसकी मदद से फूड प्रोड्यूस होता है। ये फूड ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक कैसे जाता है, कौन सी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट मदद करती है, और वो नाम है फ्लोएम। ठीक है, तो अभी हमने जाइलम और फ्लोएम की मीनिंग को क्लियर किया। अब बात आती है यहाँ पर कि जाइलम और फ्लोएम अकर्स इन, क्या ये पेरिडर्म में मिलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में, कंजंक्टिव टिश्यू में, या वस्कुलर बंडल में। इसका करेक्ट आंसर है वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल एक वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों का जिक्र किया जाता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द डेड सेल। किसमें डेड सेल पाई जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जाइलम में, कॉलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो देखिए, यहाँ पर डेड सेल्स की बात हो रही है कि डेड सेल्स किस में पाई जाती हैं, तो उसके लिए सही आंसर है आपका जाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी करेक्ट आंसर जाइलम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपको मालूम है प्लांट बॉडी में कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू जो है, हालांकि हर टिश्यू की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये आपने क्लासेस में अपनी सुना भी होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्यों कहा जा रहा है, क्या इसकी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो हाईली डिवाइडिंग टिश्यू हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे 3 सेक्शन भी आपने सुने होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, जो शूट अपेक्स पर मिलता है, और कहाँ मिल सकता है, रूट अपेक्स पर मिल सकता है, रूट टिप पर, है ना, जहाँ पे रूट कैप होती है उसके जस्ट नियर बाय पाया जाता है। तो ये लोकेशन है एपिकल मेरिस्टम, अपेक्स पार्ट, मेन चीज़। दूसरी बात आती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की, जो सेंट्रल कॉलम की तरफ पाए जाते हैं स्टेम में। बाकी आप लेटरल मेरिस्टम के लिए कह सकते हैं जो कॉर्क कैम्बियम वाला हिस्सा होता है, जो साइड बाय साइड मेम्ब्रेन होती हैं स्टेम के लिए। तो ये अलग अलग लोकेशन होती है मेरिस्टम के लिए। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनका फंक्शन क्या है, ये हाईली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ये बॉडी की ग्रोथ में, प्लांट बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक मीनिंग हुआ। लेकिन अब बात आ रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेक्ट आंसर है ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट, नेम द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। एडिपोज, फाइब्रस, एरियोलर, मस्कुलर। तो यहाँ पर बात आती है एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इनको फैट स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ए करेक्ट आंसर है। विच टिश्यू इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। किन टिश्यू को आप लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, एरियोलर टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव और एडिपोज, है ना। तो देखिए, कुछ छोटी छोटी सी टर्म है जो आपको याद रखनी होंगी, और जैसे किसी चीज़ का हम अदर नेम ले रहे हैं ना, वो डिस्कस किया जा रहा है, तो वो चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। तो विच टिश्यू इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर ए, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मोस्ट अबंडेंट मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंट मतलब होता है लार्ज स्केल, अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ पाई जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अबंडेंट। तो राइट द नेम ऑफ मोस्ट अबंडेंट मस्कुलर टिश्यू दैट फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको, स्केलेटल मसल्स, बी स्मूथ मसल्स,
सी कार्डियक मसल्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्केलेटल मसल्स, ठीक है, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी ऑल ओवर बॉडी में पाई जाती हैं, फुल बॉडी को कवर करती हैं, प्रोटेक्शन वगैरह देती हैं, ठीक है। तो बाकी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द सेल वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट। अब एक ऐसी सेल का नाम बताना है जहां पर फोटोसिंथेसिस चलता है प्लांट बॉडी के अंदर। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल तो लीवर की सेल होती हैं जो बाइल जूस फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? बाइल जूस फॉर्मेशन में। और ये जो बाइल जूस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फूड पास होता है स्टमक से एसिडिक हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये खुद अपने आप में बेसिक इन नेचर होता है। तो एसिड बेस के मिलने से क्या बनता है? साल्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कर रहा है एसिड वाले फूड को किसमें चेंज करके? न्यूट्रल में, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है फैट डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो खैर हेपेटिक सेल आप याद रखिएगा किस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। बी ऑक्जेंटिक सेल। देखिए ऑक्जेंटिक सेल का जिक्र आता है स्टमक वाले केस में। स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, एक मिनट, हाँ जी, तो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है इसमें हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं। वहां पर कुछ स्पेशल नाम आते हैं, ऑक्जेंटिक, गॉबलेट वगैरह। गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस रिलीज करती हैं, ठीक है, जो HCl के इफेक्ट से बचाता है। और जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो HCl रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं। और इस एसिड की वैल्यू कितनी होती है? pH वैल्यू अगर कहा जाए तो 1.4 pH, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। बाकी फिर एक ऑप्शन और भी है इसमें, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल हमारा सही आंसर है ना। और तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर डी जो आपको सेलेक्ट करना होगा, मीजोफिल सेल प्लांट बॉडी में पाई जाती हैं। और इन मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेली होती हैं, उनमें से एक ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ होती है, उनमें से एक ग्रेनम, ठीक है। सिंगल स्टैक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। बाकी प्लूरल वगैरह बन रहा है तो आप उसे ग्रेना कह सकते हैं, है ना। तो ग्रेनम में जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं थाइलेकॉइड, और वहीं पर मिलता है हमें क्लोरोफिल, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर है डी मीजोफिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टेंडन मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, रेड फाइब्रस टिश्यू, ब्लैक फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो टेंडन हमारे पास एक टिश्यू का जिक्र आता है और कनेक्टिव टिश्यू की लिस्ट में आता है बल्कि, तो ये किस तरह के फाइबर के मिलने से बना होता है? तो आपको याद रखना होगा व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट ऑप्शन आपका है ए व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट, विच वन इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जाइलम, पैरेन्काइमा, एपिकल टिश्यू, फ्लोएम। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लिस्ट में कंसीडर किया जा सके, और वो क्या है? एपिकल। क्योंकि देखिए मेरिस्टम को आपने ना 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो यहाँ पर एपिकल का जिक्र आ रहा है और वो है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट आंसर आपका है सी। नेक्स्ट, ट्रैकिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। ट्रैकिड्स जो हैं वो कंपोनेंट हैं, किस चीज़ के कंपोनेंट हैं? जाइलम के, या फिर फ्लोएम के लिए कंसीडर किया जाता है ट्रैकिड्स को, और या फिर इंटरकैलरी टिश्यू या कॉलेनकाइमा। तो ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा जाइलम। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, है ना। तो ये जो आपके पास ट्रैकिड्स नाम आ रहा है ये कंपोनेंट है, इसके लिए? जाइलम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट? देखिए प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन से टिश्यू प्रोवाइड करते हैं? अब 4 ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। तो यहां पर जब बात आती है ना मैकेनिकल सपोर्ट की, मजबूती प्रोवाइड करना एक तरह से ना, तो उसके लिए नाम आता है स्क्लेरेनकाइमा। याद रखिएगा हमेशा कि प्लांट को एक मजबूती कौन दे रहे हैं, कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं, तो वो नाम है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12, कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन। कंपेनियन सेल किस में पाई जाती हैं? देखिए जिम्नोस्पर्म में तो केस खराब होता है, टेरिडोफाइट वो अभी फुल्ली डेवलप होते नहीं है, बाकी ऑल ऑफ देम भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसमें ना, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्योंकि ये जो कंपेनियन सेल्स है ये पाई जाती हैं, और इसकी प्रेजेंस के बेस पर ही यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई सेल्स मिलती हैं अगर तो किस में मिल रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फूड इन अ प्लांट इज स्टोर्ड इन। फूड जो होता है स्टोर्ड होता है किसमें? स्क्लेरेंकाइमा में। इसका काम स्टोरेज के लिए नहीं होता है, ना ही कॉलेनकाइमा का, और लेकिन बी ऑप्शन दिया हुआ है पैरेंकाइमा। तो पैरेंकाइमा स्टोरेज के लिए जाना जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? बी। बी हमारा एग्जैक्ट आंसर है, पैरेंकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन स्क्लेरेंकाइमा द सेल वॉल इज। जो स्क्लेरेंकाइमा होते हैं उसमें सेल वॉल कैसी होती है? क्या वो लिग्निफाइड होती है, क्यूटेनाइज्ड होती है, पैक्टिनाइज्ड होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है लिग्निफाइड। लिग्निन एक सब्सटेंस जिसकी परत पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? बी, लिग्निफाइड। नेक्स्ट द पैरेंकाइमेटस टिश्यू, क्वेश्चन नंबर 15, द पैरेंकाइमेटस टिश्यू क्या होते हैं? वो पैरेंकाइमेटस जो टिश्यू होते हैं वो क्या डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और थिक वॉल्ड होते हैं, वॉल उनकी काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, काफ़ी थिन होती है ना। तो बी ऑप्शन हमारे पास आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, थिन वॉल्ड एंड लिविंग। तो पैरेंकाइमेटस टिश्यू पर बात फिट बैठती है। मेडोबोसेलुलस सेलुलस का वो चक्कर नहीं है, वो सेपरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ डेड सेल्स? किसके पास विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ डेड सेल्स? पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, एपिथेलियल टिश्यू, कॉलेनकाइमा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना बी, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा एक वो टिश्यू होते हैं जिसमें डेड सेल्स होती है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए आपको कोई एक सेंटेंस, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा है जो गलत है ना, उसको सेलेक्ट करना है, पिक करना है। ए, पैरेंकाइमेटस टिश्यू हैव अ इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल सही है। कॉलेनकाइमा टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू। एपिकल और इंटरकैलरी परमानेंट टिश्यू, तो भाई इसमें ही गड़बड़ है ना। एक बार डी ऑप्शन देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में सी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एपिकल और इंटरकैलरी है ना। यहाँ पर जो मेरिस्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट टिश्यू होते हैं, बट ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी में एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यू, पर ये परमानेंट वाली लिस्ट में नहीं जाते हैं, है ना। बाकी तो चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी पॉइंट में गड़बड़ है ना, और हमें इनकरेक्ट वाले को ही सेलेक्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 में सी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गिर्थ ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होता है ना, स्टेम की जो चौड़ाई होती है ना, ऐसा जो डायमीटर है, ठीक है, इंक्रीज होता है ड्यू टू एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी। ये तो आप समझ गए हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरिस्टम को 3 सेक्शन में बांटा हुआ है ना, तो उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 19, विच सेल डू नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। किस सेल में जिसमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है? अच्छा ठीक है, तो ट्रैकीड्स और सीव ट्यूब ठीक है, और वेसल्स भी ठीक है, कंपेनियन सेल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सेल है, 4 सेल के नाम दिए हुए हैं, है ना, और आपसे पूछा गया है कि किसमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है ना। एक मेम्ब्रेन सेल वॉल जो रिजिड होती है तो वो नहीं पाई जा रही है। कंपेनियन सेल में देखिए प्रेजेंट नहीं होती है। ट्रैकेट्स और सीव ट्यूब्स, वेसल्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, इन सब में तो ठीक है, प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड। कार्टिलेज किसको बोलते हैं? देखिए जैसे आपने हार्ड बोन और सॉफ्ट बोन के बारे में सुना होगा है ना, तो सॉफ्ट बोन को हम कार्टिलेज नाम देते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नेक रीजन में भी होते हैं ना, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? कोलैप्सेशन से बचाना। जो वेंट पाइप होता है हमारा, उसको कोलैप्स नहीं होने देता, सिकुड़ने नहीं देता है, ये इसका बेनिफिट है। तो कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर, लैरिंग्स ठीक है, लेकिन किडनी में प्रेजेंट नहीं है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? सी, किडनी। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।